नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेडिकल वर्ल्ड चैनल पर और आज हम लोग ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 एरेथ्रोसाइट जिसे रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। नंबर 2 ल्यूकोसाइट्स जिसे वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। नंबर 3 थ्रोम्बोसाइट जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग एरेथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, इस वीडियो में हम लोग आरबीसी के बारे में जानेंगे। नंबर दूसरा पॉइंट, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। नंबर 3 उसके फंक्शन के बारे में जानेंगे। नंबर 4 आफ्टर लाइफ स्पैम आरबीसी कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आरबीसी को लाल रक्त कणिका भी कहते हैं हिंदी में। आरबीसी जो होता है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। यह लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है। आरबीसी डिस्क से बाइकॉनकेव होती है। बाइकॉनकेव का अर्थ होता है बीच में पतला और किनारे किनारे मोटा होता है। आरबीसी डीएनए, माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी ऑपरेटस भी इसमें नहीं पाए जाते। आरबीसी की स्पेसिफाई ग्रेविटी 1.092 से 1.101 होती है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ आरबीसी मेल में 4 से 5.5 मिलियन क्यूबिक होती है एंड फीमेल में 4.5 मिलियन क्यूबिक होती है। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सबसे पहले किस किस स्थान पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले फीटल लाइफ से शुरू करते हैं। शुरुआत के 2 महीने में मेसोकाइमल सेल के यॉर्क सैक में आरबीसी बनती हैं। 3rd मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में लीवर, स्प्लीन और लिम्फाइड ग्लैंड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लास्ट 3 मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में बोन मैरो और लीवर में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। न्यू बॉर्न बेबी, चिल्ड्रन, एडल्ट में रेड बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। अप टू 20 ईयर एज रेड बोन मैरो, लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स। 20 साल के बाद आरबीसी का फॉर्मेशन मेम्ब्रेनस बोन में जैसे रिब्स, स्कल और वर्टिब्रल कॉलम में होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे स्टेम सेल से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले बोन मैरो से स्टेम सेल जनरेट होते हैं। स्टेम सेल से क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरेथ्रोसाइट होते हैं। एरेथ्रोसाइट बनने के बाद प्रो एरेथ्रोसाइट्स बनते हैं। फिर उसके बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट बनते हैं। फिर रेटिकुलोसाइट बनते हैं। फिर लास्ट में मैच्योर आरबीसी और एरेथ्रोसाइट्स बन के ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं आरबीसी सेल्स। अब हम लोग आरबीसी के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। आरबीसी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन लंग्स टू द टिश्यू। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू तक ले जाना और टिश्यू से रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक ले आना। ब्लड ग्रुप का पता लगाने में बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड को करने में भी आरबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब हम लोग आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होता है। उसके बाद आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। सबसे पहले आरबीसी स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन में छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं जिसमें आरबीसी पार नहीं कर पाती और टूटना शुरू हो जाती है, और टूटने के क्रम में सबसे पहले हीमोग्लोबिन को रिलीज़ करती है। हीमोग्लोबिन को रिलीज़ करने के बाद आरबीसी आयरन, ग्लोबिन और प्रोफायरिन में टूट जाती है। आयरन फेरेटिन बन जाता है और रीस्टोर हो जाता है और उसका रीयूज़ होने लगता है फिर आरबीसी बनने में। ग्लोबिन प्रोटीन पूल बना के स्टोर हो जाता है और उसका भी रीयूज हो जाता है। प्रोफायरिन बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है और वो लीवर के द्वारा इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है जो एक्सक्रीट हो जाता है। यह वीडियो आप मेडिकल वर्ल्ड चैनल पर देख रहे हैं। आप सबको बता दूं कि इसका इंग्लिश वर्जन भी जल्द ही अपलोड किया जाएगा। यदि आपको चैनल पर वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू।